We are here at Jasmine. जहाज महल मालवा नहीं मालवा मांडू नहीं इस टाउन का नाम क्या है? मांडव 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 में है हम, मध्य प्रदेश, इंडिया। किससे बात कर रही हो? कैसे बात कर रहे हो आप? ऐसे गलत बात कर रहे हो। फिर दादी आप दूसरे की नहीं करेंगे। तो वाली जो सीढ़ियाँ इनका हाइट ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गई मैं। वो ये तालाब का नाम क्या है? कपूर तालाब। कपूर तालाब। ये लोग यहाँ रहते थे? हाँ, रेसिडेंस इसी के अंदर था। आइए अपन अंदर से स्टार्ट करें। हाँ। हाँ। सिंगारी दरिया। माय गॉड, इट्स अमेजिंग। दे आर। ये बर्ड का नाम क्या है? बर्ड है ना वहाँ, वो रहे गीस। इतने बड़े डक मैंने आज पहली बार देखे। गीस, हाँ गीस थे। हाँ ओके। ये क्या है ये? अरे वही बता रहे हैं। हाँ। मैडम चेहरा का ध्यान देना नीचे। हाँ ये चाहिए। मेंटेन करता है। करें स्टार्ट? करे। देखिए सर, बेसिकली रूप से हम लोग जब मांडू की बात करेंगे, मांडू अलग अलग डायनेस्टी के समय में मांडू को अलग अलग नामों से जाना गया, जिसमें मांडू को सबसे फर्स्ट नाम मिला मंडपा दुर्ग, उसके बाद मंडाना, मंडपा गिरी, सादियाबाद, मांडवगढ़, और मांडू को आज भी सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल रेंज के लास्ट कॉर्नर पर बसा मांडू सी लेवल से 2100 फीट के लगभग माना जाता है। ज़्यादा हाइट पर होने के कारण मांडू में आज भी होल, ट्यूबवेल, ये चीज़ें थोड़ा सा ना के बराबर ही सक्सेस हो पाता है। ऐसी ही किसी बातों को उस दौर से ही ध्यान में रखते हुए राजा महाराजाओं ने मांडू के अंदर बहुत से स्टेप वेल, लेक बनवाए, क्योंकि मांडू को रेन वाटर पे ही डिपेंड रहना पड़ता था, और लगभग मांडू का आज भी यही सिस्टम है। इसी रीजन से मांडू के महलों को जब हम विजिट करते हैं तो हमें हिस्ट्री के साथ साथ उस समय का रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मांडू का जो हिस्ट्री स्टार्ट हुआ 8th सेंचुरी से, 8 to 1305 मांडू के अंदर परमार, 1305 to 1561 सुल्तान, 1561 to 1697 मुगल, और 1697 to 1724 से मराठा पवार। ये 4 डायनेस्टी टोटल मांडू के अंदर है। परमार डायनेस्टी के 24 किंग्स मांडू में हुए, जिसमें महाराज उपेंद्र सेन से स्टार्ट होकर हर्षदेव परमार, राजा भोज, अंकल ऑफ राजा भोज, पृथ्वी वल्लभ मूंज, मूंज यहाँ हुए थे। पृथ्वी वल्लभ मूंज बैक साइड वाले तालाब भी उन्हीं के नाम से। मुझे जाना है वहाँ। महलक देव परमार, इस टाइप से 24 किंग्स हुए। वहीं से मांडू का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बाद में जब डायनेस्टियाँ चेंज हुई तो आइनुमुख मुल्तानी, अजीज खंबार, दिलावर खां गोरी, उनका बेटा हुसैन शाह गोरी, ग्यासुद्दीन खिलजी, उनका बेटा नासरुद्दीन शाह खिलजी, तो खिलजी एंड गोरी लोग यहाँ राज किया। जहाँ तक कि मुगल डायनेस्टी में जहांगीर तक को मांडू का वेदर इतना अच्छा लगा कि जहांगीर ने मांडू के अंदर अपनी 45वीं मैरिज एनिवर्सरी तक सेलिब्रेट की। तो मराठा पवारों ने मुगलों पे टेक करके जब मालवा को अपने अधीन लिया, तो इन लोगों ने आपस में अपने आप को डाइवर्ट करके मांडू वाला पार्ट वीरान छोड़ दिया। जैसे गायकवाड़ ने लिया बड़ौदा, सिंधिया ने ग्वालियर, होलकर के हिस्से में इंदौर और महेश्वर, और पवार के हिस्से में धार और देवास, और मांडू वाला पार्ट वीरान छोड़ा गया। जिस समय मांडू वीरान रहा उस समय मांडू नेचुरल डैमेज भी काफी हुआ, क्योंकि ना इन महलों को कोई मेंटेन करने वाला और ना कोई देख रेख करने वाला। वीरान छोड़ना मांडू को एक वजह हम ये भी मान सकते हैं कि एज ए मॉन्यूमेंट देखा जाए तो मांडू एमपी का सबसे बड़ा साइट है। 48 मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, और 100 के करीब मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जिसको स्टेट आर्कोलॉजिकल मेंटेन करता है।
तो इतने बड़े साइट को मेंटेन कैसे करेंगे, हो सकता है इस वजह से भी उन्होंने मांडू को इग्नोर किया। फिर एज ए फोर्ट मांडू की बात की जाए तो अभी आपका मांडू में एंट्री किधर से हुआ? अभी आप मांडू का जब घाट चढ़े थे तो 4 गेट मिले आपको। हाँ वो मिले। उन गेट से लगी हुई आपने कभी गौर किया हो तो एक लंबी ऊंची 10-15 फीट ऊंची एक वॉल दिखाई दी होगी बेसाल्ट स्टोन की, ब्लैक वाले स्टोन की। वो यदि यहाँ से नहीं दिखाई दिया तो अपन कल रूपति पवेलियन चलेंगे, वो वॉल वहां से भी दिखाई देता है। अच्छा। इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट का दर्जा भी मांडू को मिल सकता था, क्योंकि वो जो वॉल है मांडू को 72 किलोमीटर के परकोटे में घेरे हुए। पर इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट का दर्जा मांडू को नहीं मिलने का रीजन कि वो जो वॉल है लगभग 70% डैमेज है। इसी रीजन से इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट का दर्जा मांडू को न मिलते हुए राजस्थान के कुंभलगढ़ को दिया गया। कुंभलगढ़ का जो वॉल है मात्र 36 किलोमीटर है, मांडू डबल था, पर डैमेज होने के कारण कभी भी दर्जा नहीं मिल पाया। आर्किटेक्चर के हिसाब से जब इन मॉन्यूमेंटों को देखा जाता है तो सर आर्किटेक्चर में जब इन मॉन्यूमेंटों को देखेंगे तो हमें इंडो पर्शियन मिक्स, हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर मिक्स देखने को मिलता है। उसका रीजन ये कि मांडव के महलों को बनाने में जो स्टोन यूज में लिया गया उसमें ब्लैक स्टोन दिख रहा है दीवार में, ब्लैक वाला, हाँ। बेसाल्ट कहलाता है, मांडू का लोकल है। और ये जो फ्रंट पे लगा हुआ लाल वाला सैंड स्टोन है सर, ये राजस्थानी धौलपुर स्टोन है। सैंड स्टोन राजस्थान धौलपुर से लाया जाता था, ट्रांसपोर्टिंग होती थी सिर्फ एलिफेंट के थ्रू, और एलिफेंट का स्पीड इतना होता नहीं, तो एक एक बिल्डिंग के स्टोन स्टोर करने में 5-5, 7-7 साल लग जाएगा। इसी रीजन से लोग क्या करते थे कि परमाणु के द्वारा जो स्ट्रक्चर रेडी किए गए थे, डायनेस्टियां जब चेंज होती थी तो उन बिल्डिंगों को बगैर डिस्ट्रॉय करे उसके आगे का जो डेवलप करते थे ये लोग अपने हिसाब से कर लिया करते थे, क्योंकि बिल्डिंग को पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे और वापस से बनाएंगे तो काफी समय लगेगा, तो पता नहीं कब कौन अटैक कर दे। तो इससे अच्छा है कि फटाफट अपने स्तर से बनाते जाए और अपने स्तर से उसको यूज में लेते जाए। तो इसी रीजन से आर्किटेक्चर जो हमें देखने को मिलता है वो इंडो पर्शियन हिंदू मुस्लिम मिक्स तो अलग अलग दिखाएगा नहीं, फाउंडेशनों में हमें परमाणु के एविडेंस दिखाई देंगे और ऊपर वाले हिस्सों में तो हमें मुगलों के एविडेंस दिखाई देंगे। तो ऐसे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हर डायनेस्टी के कुछ ना कुछ एविडेंस भी यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। जिस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग खड़े हैं इस बिल्डिंग का नाम है जहान महल। जहान महल लाइक ए शिप पैलेस। जहान महल नाम होने का बिल्डिंग का मेन रीजन ये रहा, फर्स्ट से लेके बिल्डिंग के लास्ट कॉर्नर तक बिल्डिंग की लेंथ 121 मीटर, बिल्डिंग की चौड़ाई 16 मीटर एक छोटे जहाज के समान आकी जाती है। बिल्डिंग के बैक साइड में मूंज लेक, फ्रंट साइड पे कपूर लेक, उस साइड पे वाटर रिजर्व टैंक और 2 आर्टिफिशियल वाटर टैंक, एक टेरिस टैंक ऊपर कॉर्नर की तरफ और एक नीचे की तरफ। बारिश के समय में जब मांडू के तालाबों का वाटर लेवल अच्छा रहता है, जब हम इस बिल्डिंग के टेरिस पे खड़े रह के ये फील कर सकते हैं कि हम किसी जहाज के डेक पर खड़े हैं और जहाज किसी समुद्र में लंगर डाले खड़ा है, इसीलिए बिल्डिंग का नाम जहाज महल। 1469 टू 15 सेंचुरी सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने इस बिल्डिंग को हरम के तौर पे यूज में लिया। हरम मीन्स बहुत सारी रानियां जिस जगह पे रहती है उस जगह को हरम कहा जाता है। हरम, ओ वो तो नहाने का तो हमाम कहते हैं। होता है। हाँ। हमाम ए हरम क्या होता है? हरम मीन्स बहुत सारी क्वींस एक ही जगह पर जिस जगह रहती है ना उस जगह को हरम का, वो लड़ती नहीं थी? जनान खाना भी बोला जाता है। जनाना खाना। हाँ। वो लड़ती नहीं थी? तो सामने वाला जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, हाँ, बिल्डिंग का नाम है तवेली महल। तवेली मीन्स तबेला लाइक ए हॉर्स स्टेबल। घोड़ों को रखने के लिए बिल्डिंग को यूज में लिया जाता था। तो ग्राउंड जो नीचे अपने को हिस्सा दिख रहा है वहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था। सबसे ऊपर वाले हिस्से में घोड़ों के जो केयर टेकर हुआ करते थे वो रहा करते थे। और सबसे ऊपर कॉर्नर वाला हिस्सा उस बिल्डिंग का एज ए वॉच टावर यूज में लिया जाता था। 1952 में एज ए प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू मांडू साइट सीन के लिए आते हैं, जब से इस बिल्डिंग को चेंज कर दिया जाता है। क्यों? सबसे ऊपर वाला एरिया, क्योंकि वो जब यहाँ पर आए तो मांडू वाले एरिया में प्राइम मिनिस्टर रुक जाए ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो सबसे ऊपर वाले एरिया को कन्वर्ट करके गेस्ट हाउस। आई विल। माय गुडनेस, ए रानियां रहती थी यहाँ? ए कमरे हैं एक एक? कितलू मोटू मोटू। आई विश आई हैव ए रूम लाइक दिस। ये पहले तो भरा हुआ रहता होगा, है ना? हम बारिश के समय तालाब का वाटर लेवल बहुत अच्छा रहता है। वो क्या है? ये जल महल का डैमेज पार्ट है। जल महल नाम होने का इस बिल्डिंग का क्या होगा भाई, तो पैसे लगेंगे सुनने के। इन्होंने जल महल का डैमेज पार्ट है। जल महल नाम होने का इस बिल्डिंग का मेन रीजन कि जब बारिश के समय जब तालाब का वाटर, मूंज तालाब का वाटर लेवल जब अच्छा रहता है तो इस बिल्डिंग के भी चारों तरफ पानी होता है, इसलिए इस बिल्डिंग को जल महल मूंज तालाब।
ये मूंज राजा ने बनाया था। अब देखिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, फर्स्ट से लेके लास्ट राजा मूंज कौन सी साल में हुए थे? 11th सेंचुरी का जो 11th सेंचुरी में। 10 तो उसके बाद वो आया ना रानी। महलक देव हाँ परमारों में सबसे फर्स्ट हर्षदेव परमार, हाँ। राजा भोज, राजा भोज। पृथ्वी वल्लभ मूंज, देन राजा भोज। राजा भोज तो वो वाला 32 पुतलियों वाला नहीं, कौन सा? 32 पुतली वाला वही वही वो विक्रमादित्य, वो विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य, ये हाँ। राजा भोज। उसके वो वंशज नहीं थे? वंशज ही हैं, ये वंशज हाँ, ही हैं। राजा भोज, हाँ। तो ये उन्हीं के वो है। तो राजा भोज ने मांडू को कम ही समय कैपिटल बनाया। उन्होंने सबसे फर्स्ट कैपिटल बनाया अवंती का उज्जैन, सेकंड नंबर भोपाल और थर्ड नंबर पर उन्होंने अपना कैपिटल बनाया धार, जो भी मांडू का डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ। फिर मुगलों ने मांडू को अपना कैपिटल बनाया। कौन सी साल में? मुगलों ने 8 to 1305 सबसे लास्ट में जो रहे ना, वो मुगल इधर 1561 के बाद में मुगल, हाँ। 1724 तक। तो बैक साइड वाले तालाब का नाम मूंज तालाब होने का रीजन, हाँ। पृथ्वी वल्लभ मूंज के द्वारा इस तालाब को बनवाया गया, जिसमें तालाब को मूंज तालाब के नाम से जाना जाता है। हाँ। अंदर वाले तालाब का नाम कपूर तालाब होने का रीजन 1469 जब सुल्तान बड़े एरिया को सिर्फ हरम के तौर पर यूज में लिया, तो सुबह की बात उनकी रानी उनकी बेबी में ज्यादा बताई जाती थी। अच्छा, उस दौरान कितनी थी? उस दौरान संदर वाले टैंक में कैम्फर, कपूर, आंवला, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और सिकाकाई के घोल रखे जाते थे। स्विमिंग के दौरान रानियों के बालों को हेल्दी ट्रीटमेंट मिलता था, जिससे उस तालाब को कपूर तालाब के नाम से जाना जाता है। टेबल कलरों से बॉर्डर में पेंटिंग है ना? हाँ, बॉर्डर में जो है ये पेंटिंग है, ये उसी समय का 16 सेंचुरी के करीब। 16 मुगलों का राज था ना 16 में। तो ये आर्च तो मुगल के जमाने के है ना, हमारे नहीं है। हिंदू भी ऐसे आर्च नहीं बनाते। थैंक यू। डायनेस्टी में उसका एक इश्यू अलग रहता है, और इनके सबसे लास्ट में जो महलक इनका सबसे लास्ट वंशज था मांडू के अंदर, महलक। महलक देव। अच्छा, तो महलक उन्होंने देव। ना, जब दिल्ली सल्तनत ने मालवा विजय के लिए जंग छेड़ना स्टार्ट की, तो खिलजी जब वहां पे रहे ना दिल्ली में, तो उन खिलजियों ने मालवा विजय के लिए उसको आइनुमुख मुल्तानी को मालवा विजय के लिए उन्होंने 40,000 घोड़े और 1 लाख पैदल सैनिक लेके मालवा पे हमला किया। तो महलक देव ने उनके युद्ध का बहुत भरकस जवाब देने की कोशिश तो बहुत की। अच्छा। पर लास्ट में ये हुआ कि महलक देव मारा गया, और वहीं से मालवा पे खिलजियों का हाँ, खिलजी वंशज आ गए। तो कौन सी सेंचुरी में खिलजी थे? 1305 के बाद, 1305 के बाद। 1305 के बाद। देखिए सर, अब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, एक तो ये वाला टैंक और एक ऊपर वाला, मेन पर्पस ये था दोनों को बनाने का, जो हाथ के डेक पे है। तो बैक साइड में तालाब है, फ्रंट पे तालाब है, उस साइड पे रिजोर्ट है, इस साइड पे कोई वाटर बॉडी नहीं था, तो आर्टिफिशियल वाटर टैंक को रेडी किया गया। वैसा करवा जैसे परमार का राज था। एग्जाम्पल फॉर वास्तु शास्त्र के हिसाब से लोटस और टोटाई, कमल का फूल और कछुआ बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे ही किसी बातों को उस दौर से ही ध्यान में रखते हुए बिल्डिंगों को बनवाया जाता था। तो ऊपर वाला जो वाटर टैंक है लोटस के शेप में दिखाई देता है, और सामने वाला जो टैंक है ये टोटाई शेप में दिखाई देता है। फील कर सकते हैं, जो सामने वाला एरिया है वो हेड है, राइट और लेफ्ट वाला हिस्सा लेग है, और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये वाला टेल वाला हिस्सा है। अपन है ना, ऊपर से देखते हैं तो इस टाइप से दिखाई देता है। अपन अभी सब लास्ट में ऊपर चढ़ेंगे ना, तो वहां से दिखाई देगा। अंदर नहीं जा सकते? कहाँ पे ए अंदर है ना, उधर से अराउंड जाने में चलेंगे, हम उधर से ऊपर की तरफ चलेंगे। हाँ। ये छोटा मॉडल है ना? हाँ।
पहले दिखाना था ना, मैं ऐसा ही बनवाती। अभी मेरा मेरा घर तो बन गया। देखिए सर, हाँ हमने उस मार्बल गेट से एंट्री किया, हाँ अच्छा सेंटर वाले। हाँ हमने यहाँ अंदर विजिट करा, एक ये वाला जो टैंक है वहाँ पे टोर्टॉइस शेप में है, अच्छा और ऊपर कॉर्नर पे वो लोटस शेप में है। हाँ, और हाँ। अभी हम इस गेट के सामने खड़े हैं। हाँ क्या बात है। इधर एक फोटो आएगा, अच्छा लगेगा। हाँ चलो फोटो निकालते हैं। विपिन आपका दे दीजिए। और अभी से अभी बना रहे हो? हाँ, आज ही बना रहे हैं। ओके तो निकाल के वो लोग ट्रक में ला के वो निकाल के जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ पे ले जाएंगे। सर नाइट स्टे आप लोगों का मांडो है, तो ये अब जिस बिल्डिंग पे हम चल रहे हैं, हाँ। इस बिल्डिंग का नाम है हिंडोला महल। हिंडोला। और हिंडोला महल की वॉल को फोकस करके शाम को 7 बजे साउंड एंड लाइट शो करवाया जाता है। 7 बजे? 7 बजे यहाँ पे चेयर लगता है, सीटिंग रहता है, सामने प्रोजेक्टर को फोकस किया जाता है और बिल्डिंग की वॉल पे फुलाया जाता है। उसका एंट्री होता है सेकेंड। अच्छा, तो कितने घंटे चलता है वो? आधा घंटा। बहुत अच्छा। हिंडोला महल, इसको हिंडोला क्यों कहते हैं? स्लॉन्टिंग वॉल की तरह। हाँ हाँ। स्लॉन्टिंग वॉल। चंपा बावड़ी, जल महल, शाही महल, हिंडोला महल। हिंडोला महल। पार्श्व भित्तियों के झुके हुए होने के कारण यह महल हिंडोला महल झूले के समान प्रतीत होता है। अंततः इसका हिंडोला महल नाम उपयुक्ति ही है। ग्लासुद्दीन 1469 to 15 ईसा द्वारा सभा भवन के रूप में निर्मित किया गया था। फोटो आएगा यहाँ पर। ये अवशेष कब के पड़े हैं? तभी के हैं। ये पत्थर कहाँ से आता है काला वाला? ये पत्थर का नाम क्या है पता है? वो बेसाल्ट है, ये साइड बेसाल। बेसाल्ट। बेसाल्ट बहुत प्यारा है। अब तो नहीं मिलता होगा ना, ये पुरानिक है। बहुत प्यारा है, कीमती भी होगा। यहाँ की रक्षा भी जरूरी है। हेरिटेज साइट हो गया ना ये तो। अभी हुआ वाह, इट्स सो देखिए ब्यूटीफुल। जिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग खड़े हैं, हाँ बिल्डिंग का नाम है हिंडोला महल। तो बाहरी दीवारों में स्लॉन्टिंग वॉल दिखाई देने के कारण बिल्डिंग का नाम रखा गया हिंडोला महल। और इस बिल्डिंग को उस दौर में दीवाने खास के तौर पर यूज में लिया। दीवाने खास। दीवाने खास लेके क्या पर्पस से बिल्डिंग को यूज में लिया जाता था। बिल्डिंग की जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि बिल्डिंग हम लोगों को जिस प्लेटफॉर्म पर बना दिखाई देता है, बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर बना है, बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन है। जो कि बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन है, इसी रीजन से छत नहीं बना गया। और बाहरी दीवारों को स्लोप देना, वेट को डिवाइड करना माना जाता है, क्योंकि बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन। बारिश के समय में जब भी बिल्डिंग को दीवार के घास के तौर पर यूज में किया जाता था, तो बिल्डिंग के ऊपर छज्जों वाली टेम्परेरी छतों को यह फेंक दिया जाता था। किंग का सेटिंग सामने वाला तुम्हें किंग के ऊपर जाने के लिए साइड से सीढ़ी वाला रास्ता, सभी लोग
मीडिया वाला रास्ता जो भी लॉक किया हुआ है। ये जितने भी ओपन गेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे डबल डोर के दरवाजे होते थे, वो राइट और लेफ्ट वाला जितना भी खाली पड़ा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टरों के लिए सिंहासन लगाए जाते थे, क्योंकि तो देखते हैं तो गाना और वो ही देखते हैं, हम बैकग्राउंड में सीनरी नहीं देखते। मैडम चैनल का ध्यान देना नीचे। हाँ हाँ। आणि वंशनी स्टेप दिलावर खां की मस्जिद नाहर जरोखा। हाँ पण I can see myself reflection. I can't see anything. हाँ बताइए। देखिए सर, सामने गोल वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना, हाँ, बावड़ी है, स्टेप वेल वाव, वाव। जिसका नाम है चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी। हाँ। चंपा बावड़ी नाम होने का रीजन ये कि बावड़ी का जो शेप है देखने में चंपा के फ्लावर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस बावड़ी को चंपा बावड़ी बोला गया। और इस एरिया में हमें रॉयल फैमिलीज की मेंबरों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड इंटरनल कनेक्टिविटी देखने को मिली। अभी हम लोग 10-20 सीढ़ियों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं। अभी हम लोग इस अंडरग्राउंड से बैक साइड वाले रॉयल पैलेस की तरफ चलेंगे। उस अंडरग्राउंड में हमें कुछ सीढ़ियां दिखाई देगी जो इस बावड़ी के अंदर निकलती है। ओके। अच्छा। मांडू आपको जितना ऊपर दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा मांडू अंडरग्राउंड अंदर है। भी है। अभी हम चलेंगे डाउन -1 में, My वहां से हमें God. डाउन -2 और डाउन -3 वाला हल्का फुल्का पार्ट देखने को मिलेगा। डाउन -1 में उजाला रखने के लिए इस टाइप से वेंटिलेशन छोड़ दिया करते थे। हाँ। डाउन -2 और डाउन -3 में उजाला करने के लिए दीपक और मसाल का सहारा लिया जाता था। तो दीपकों तक घी सप्लाई करने के लिए, दीपकों तक घी सप्लाई करने के लिए, क्योंकि सर डाउन में ऑयल से धुआं ज्यादा होता है, ऑयल से धुआं होता है। हाँ। कॉपर लाइन डाली जाती थी, पाइपलाइन। ओके। हाँ। ओ घी यहाँ से डालते थे। अमेजिंग। कितने क्लेवर से है ना। हम पाइपलाइनें लगवाते हैं यहाँ इस सेंचुरी में, इससे टोटली अलग है। तो ये ओरिजिनली तो बहुत 8th सेंचुरी का है ये स्टार्ट। फिर लास्ट इसमें किसने राज किया था? परमाणु से स्टार्ट हुआ ना? परमारो लास्ट थे। नहीं, सबसे लास्ट मुगल थे। ओके। उसके बाद मराठा परिवार, पर मराठा परिवारों ने डेवलप कुछ नहीं किया। बहुत ज्यादा पैसा लगता है ना, कितना बड़ा है। जो हाचवी हो। ये तो कितનું ફાઇન છે અહીંયા બીપીનો ઉભો એક લઈ લેજો ને જરી આનો। બરાબર ને, અહીંયા પાણી જોઈ લો। પાણી दिखता है इसमें? वो ऊपर से दिखाई दे रहा था। ऊपर से दिखाई देगा। ये तो अंधेरा है यहाँ। हाँ आती हूँ। नीचे तो मंजिल है लगता है। देखिए ना, खाड़ो છે અહીંયા। एवॉइड दिस खाड़ो। ये क्या है? लाठी। नहीं अंदर बेड से चमगादड़। वो क्या है? बेड ग्रेट। ठीक है सर। यहाँ से तो आपका टॉर्च चला। ये तो अंदर जाने का रास्ता है ना। देखिए ये जो जाली दिख रहा है लगा हुआ, जाली क्रॉस होते से लेफ्ट में कहाँ से दिखाई दे रहा है? ये रास्ता उधर बाउंड्री के अंदर निकलता है। ऊपर इंटरनल कनेक्टिविटी जहाँ पे हम लोग खड़े डाउन -1, बाउंड्री के अंदर जाने वाला रास्ता डाउन -2, और सबसे नीचे जो रास्ता दिखाई दे रहा है, हाँ वो वाला एरिया डाउन -3 वाला है। 3 वाला। इस टाइप के अंडरग्राउंड पार्टों को मांडू के महलों में ज्यादा यूज में लेने का मेन रीजन ये रहता था कि मांडू जो रहा था मालवा का कैपिटल रहा, अटैक के चांसेस ज्यादा रहते थे।
तो कोई भी बाहरी व्यक्ति महल के अंदर क्या चल रहा है इस बात का आसानी से जायजा न ले सके। अटैक वाली किसी कंडीशन में रॉयल फैमिली के मेंबरों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के अंडरग्राउंड पैसेज बिल्कुल यूज किया जा रहा है। अब ये देखिए, एक वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक के जस्ट पीछे मूंज तालाब स्टार्ट हो रहा है, जो भी हमें दिखाई देगा। हाँ, मूंजी तालाब। जस्ट तालाब से और महलों से सेंटर में हल्का हाइट देके वाटर टैंकों को बनाया जाता था। वाटर टैंकों में जब पानी रहेगा उसमें डाला जाता था फूलों का अर्क, फ्लावर जूस और उसकी पत्तियां। हवा पानी को टच करेगी और रॉयल पैलेस के अंदर जब एंट्री होगी तो महल में खुशबू भी बनी रहेगी और महल में ठंडक भी बनी रहेगी। वेरी क्लेवर। तो मूंज के जमाने में ऐसा करता था, करते थे। और मूंज कौन सी सेंचुरी में हुए थे, मैं भूल गई। 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में, नहीं 10th सेंचुरी में। ये कैसे बनाया होगा पता नहीं। ये रास्ता कहाँ जाता है, ये वाला अंधेरे में? उधर ही चल रहा है, वो जल्दी ओपन हो जाएगा, अपने लॉन्ग मतलब उससे चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। क्या फोटो आएगा सर? अच्छा, सर कहाँ? एक वहां पर जाएगी, एक कोई वहां पर जाएगी। एक वो ट्रेन जो यहाँ पे इससे आगे हो सकते हैं उधर तालाब और महलों के सेंटर में पानी जमा हो, बारिश से होता था पानी जमा। रेन वाटर होता था, उसके बाद में कभी कभार खाली भी करके दूसरा पानी भी डाल के देता था। अच्छा, तब भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो लोग पानी भरते रहते हैं इसमें। पहले ना पानी को हाइट पे पहुंचाने के लिए किस चीज को यूज में लिया जाता था? हाँ पर्शियन व्हील जानते हैं? क्या? पर्शियन व्हील नहीं, पर्शियन व्हील क्या, वो डोलो वाला, रहट रहट। वो ऐसे घूम घूम के। हाँ, घूम घूम के जो पानी ऊपर हाँ, हाँ, हाइट हाँ। पे जाके सप्लाई करने का। उसको क्या कहते हैं, मुझे आज पता चला। पर्शियन व्हील बोला जाता है। पर्शियन व्हील। हाँ, ओके। इतने बड़े महल कैसे संभालते थे वो लोग? तो सर्वेंट भी बहुत रखते होंगे। मैडम पहले BHK सिस्टम नहीं था ना, वो क्या? आजकल अपन फ्लैट खरीदते थे तो 1 BHK 2 BHK। हाँ, पहले जहाँ तक नजर जाती थी सब राजा महाराजाओं का ही रहता था, तो जहाँ पे जो इच्छा होती थी वो बना जितना चाहिए था BHK नहीं था कि आप मेरे को बनाना है तो BHK 1 BHK 2 BHK। બિપિન, હું આ બંધ કરું છું. તમે મારો ઊભો વિડીયો ચડતા 5 फ्लोर में हुआ करती थी। अभी हम इसके फर्स्ट पे खड़े हैं, सेकंड के बाद वाला लगभग सारा डैमेज है। ये जितने पिलर दिखाई दे रहे हैं हाँ हाँ डैमेज वाले, ये उस लास्ट कॉर्नर तक छत हुआ करता था, वो पार्ट सारा डैमेज है। ऊपर की तरफ जो रूम वगैरह बने थे वो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही। ओ वाव, हाँ सीढ़ियाँ ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए हुआ करती थी, वो पार्ट सारा डैमेज। रेसिडेंस एरिया में टैंक को पर्सनल पूल के हिसाब से यूज कर लिया जाता था। बीच में नहीं, नेचुरल। नेचुरल। मैंने बोला मांडू को जब वीरान छोड़ा उस समय मांडू नेचुरल रहेगा। तो जितने भी रेसिडेंस हुआ करते थे उनका रेसिडेंस, राजा हुआ करते थे उनका रेसिडेंसी बिल्डिंग हुआ करती थी। बिल्डिंग रानी रूपमती का जो महल हम कल घूमने चलेंगे, रानी रूपमती के महल को रानी रूपमती का महल ना बोलते हुए रूपमती पवेलियन बोला जाता है। क्यों? रीजन ये कि रानी रूपमती वहां पे रहती नहीं थी। क्यों? रानी रूपमती वहां से सिर्फ नर्मदा रिवर के दर्शन करती थी। रानी रूपमती का रेसिडेंस ये बिल्डिंग हुआ करती थी, यहीं से दिल्ली बग्गी के थ्रू उस महल तक रिवर के दर्शन के लिए एवरी डे। 7 किलोमीटर है, 1-1.5 घंटा समझ लें। तो 1.5 घंटा रोज जाती थी। डेली आने के पहले डिमांड था कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक इधर नहीं। इसमें क्या है? तो ये पूरा रॉयल पैलेस का पार्ट है। क्या है? क्या है? देखना चाहे देखिए, ये पूरा रॉयल पैलेस की पार्ट। रॉयल पैलेस का पार्ट। ओके, थैंक यू। अमेजिंग। जैसे बुलबुलिया है यहाँ तो।
Ah, it's a huge palace here. खंडर ही खंडर. अब तो वापस जाना पड़ेगा. नाटक घर, ऑडिटोरियम. Is it? किसी भी परफॉर्मेंस को करने के लिए एक स्टेज की जरूरत, जिसमें हम लोग खड़े हैं. ड्रेस चेंज करने और मेकअप करने के लिए ग्रीन रूम, राइट और लेफ्ट में 2 रूम दिखाई दे रहे हैं. हाँ हाँ. सर बैक साइड में जो होल दिखाई दे रहे हैं, उसमें कलरफुल ग्लासेस लगाकर पीछे से मशाल का रिफ्लेक्ट देकर स्टेज को डेकोरेट किया जाता था. और स्टेज को डेकोरेट करने के लिए वेजिटेबल कलर से जो पेंटिंग बनाई जाती थी, कार्नर वाली दीवार पर हल्की फुल्की दिखाई देती है. और बिल्डिंग का आज भी यह खासियत, धीमी सी आवाज में खड़े रह के इस स्टेज पे कुछ भी गाया जाए, लास्ट कार्नर तक एक एक शब्द स्पष्ट सुनाई देता है. ट्राई कर सकते हैं. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था. आज भी है और कल भी रहेगा. आ रहा है सर. ओ नाम गुन जाएगा, क्या है सब भाई? चेहरा यूं बदल ये सुना भाई? जाएगा. It's like a, I don't know what is it. अपन सोचते ना कि आज के आर्किटेक्चर मेरे खंडर में घोड़ा आ गया. कहाँ से आए हैं? उड़ीसा. उड़ीसा? इतने दूर से? भुवनेश्वर, पूरी. कितना घंटा लगता है यहाँ आने में? ये कहाँ से आए आप? यहाँ कहाँ से आए? नीचे से आने का रास्ता है? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो देखती हूँ. डाउन, ऊपर जाना है. यहाँ से गए आप? અહીંયાથી જ ગયા હતા ને આપણે, ઓન ધેટ સાઈડ. ઓ ઇઝ ઇટ ઇનસાइड? अरे इसको घूमने में 1 दिन लगता है, तो कहाँ से कांटेक्ट करते थे वो लोग एक दूसरे को? क्या होता है, मांडू है ना, घूमने के बाद में मालूम पड़ता है कि एमपी का सबसे बड़ा शहर है. ओह यार, ये क्या है? देखिए, जिस बिल्डिंग के हाँ? अंदर हम लोग खड़े हैं, बिल्डिंग का नाम है हमाम. हमाम. 1617 में जहांगीर ने नूरजहां के लिए बिल्डिंग को कंप्लीट करवाया. देखिए, नूरजहां के लिए 16 में? 1670 शाहजहां ने? नहीं, जहांगीर ने नूरजहां. जहांगीर ने नूर. यहाँ पे रखेंगे हार्ड चारकोल फायर करके. हाँ यहाँ पर पानी को किसी पात्र में गर्म किया जाएगा. हाँ. गर्म और ठंडे पानी के लिए 2 वाटर टैंक, और जस्ट वाटर टैंक से लगी 2 वाटर चैनल, एक में गर्म एक में ठंडा पानी चैनलों के माध्यम से अंदर के दोनों बाथरूमों तक पहुंचा दिया जाता था. और ये देखिए सर, होल दिखाए थे छोटे वाले. हाँ कार्नर पे हाँ हाँ. छोटे छोटे होल, लाइन डला हुआ है. जब हाँ, यहाँ मुझे पे- तो नहीं दिखाई दे रहा. हाँ,
ओह वेरी लाइन टाइनी, लगा हुआ है। वेरी जब टाइनी। यहाँ पे हाथ चाकू रखेंगे, यहाँ पर पानी को गर्म किया जाएगा तो ऊपर वाले होल में कॉपर पाइप से कनेक्शन दिया जाता है। तब यहाँ पर पानी गर्म होगा, इन होल्स के थ्रू इस एरिया में स्टीम स्टोर होगा। ठंडे पानी से नहाकर जब इस एरिया में आ जाएगा स्टीम बाथ। ऊपर बने डिजाइन में बेल्जियम ग्लास का यूज होता था। सूरज से आने वाले रोशनी जब इस एरिया में स्टोर होगी, ठंडे पानी से नहाकर जब इस एरिया में आ जाएगा सन बाथ। सन बाथ स्टीम बाथ के तौर पे पूरे एरिया को यूज में किया जाता था, क्योंकि इतने बड़े एरिया में इतने छोटे होल्स के थ्रू स्टीम को स्टोर किया जाएगा तो काफी समय लगेगा। तो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, फर्स्ट से लेके इस बिल्डिंग के लास्ट कार्नर तक नीचे की तरफ एक हाल बना हुआ है। नीचे वाले हाल में कॉपर के बर्तनों में पानी को गर्म किया जाता था। तो ये वाला जो होल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको 3 कॉपर लाइन दिख रही है। उस लाइन के थ्रू ही इस एरिया में स्टीम स्टोर होता था। बिल्डिंग से स्टीम आसानी से बाहर ना हो, दरवाजों के पीछे पर्दों को गीला तो स्टीम बाथ इसे ये स्टीम बाथ है। हाँ, अब देखिए सर, ये जो चैनल दिख रहा है इधर आइए, ये जो चैनल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। वेस्ट वाटर जाने के लिए ड्रेनेज लाइन, ठीक है। ये दो चैनल दिखाई दे रहे हैं, एक में गर्म एक में ठंडा पानी इस साइड से आ रहा है। ये जो 2 होल दिखाई दे रहे हैं, गर्म ठंडा पानी मिक्स होगा और सेल्फ नहाने के लिए ले लिया जाएगा। सिर्फ सिंगल ठंडे पानी से नहाना है तो सिंगल होल वाली चैनल को यूज में किया जाएगा। तो गर्म ठंडा पानी मिक्स करके या सिर्फ सिंगल पानी से नहाने के लिए ये वाला और वो वाला एरिया सनबाथ। हाँ नहीं आए। अगर मैं इस महल में रहूं ना तो भूल जाऊं, किसी को ढूंढने सर्च पार्टी भेजनी पड़ती यहाँ। No, I can't. Only here. I can't see. Wow, squirrel. Come back in middle. हम वहां से नीचे गए थे ना, अभी गए थे। हाँ, देख लीजिए, ये इसका जो शेप है ना चंपा के फ्लावर जैसा, इसलिए चंपा बावड़ी बोला है। मोबाइल थोड़ा सा ध्यान से पकड़ के वीडियो बनाएगा। जो कोलमिया, थैंक यू सर। नॉट नाउ। ये अंदर से दिखता है ऐसा। ये तो कुएं जैसा है, कुआं है। स्टेप है बावड़ी। वाओ, अंदर कहाँ से जाते हैं? अंदर अपन जो गए थे ना, ये है। वहां से जो रास्ता दिख रहा था बावड़ी के अंदर जाने वाला। अच्छा। वो 80 के टनल था वो। नहीं, एक्सीडेंट कुड बी हैपन एनी टाइम ने। ये क्या है? ये पानी जाने का है। नहीं, अंडरग्राउंड में जो उजाला दिख रहा था ना अपने को, वेंटिलेशन। ओह वाओ। इधर से, हाँ, साइड से। कहाँ से? हाँ। टीला। हाँ। ये तो बहुत पुराना है लगता है ना, ये साइट बहुत ही पुराना लगता है। क्या है ये? वॉशरूम। ओ, पब्लिक के लिए। राजाओं ने बनाया होगा तब तो ये सोचा भी नहीं था कि यहाँ पब्लिक घूमेगी हमारे महलों में। I really like मूंज तालाब. My favorite kings है मूंज, पृथ्वी वल्लभ.
पृथ्वी वल्लभ या पृथ्वी वल्लभ। यहाँ ऊपर नहीं जा सकते? यहाँ कोई नहीं, रिस्की है। अभी अपन जहाज महल के टेरिस पे चल रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हो गया ये महल तब। हाँ, ये वाला हो गया। और कहाँ जाना है अब? ओके, सुथई भूल तो नहीं गया, भूल तो नहीं गया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। एक सेकंड, सॉरी। बंदूक नहीं देते आपको? बंदूक यहाँ पे काम नहीं, बंदूक आपको जूडो कराटे आता होगा, है ना? यहाँ पे काम ताइक्वांडो प्रोटेक्ट करने के। मूंज तालाब। ये पृथ्वी वल्लभ का नाम मूंज था और पृथ्वी वल्लभ था। पृथ्वी वल्लभ, उनको ऐसी उपाधियां दी जाती थी। हाँ, तो उनको मालवापति मूंज भी बोला जाता था। हाँ, मालवापति मूंज, मालवापति मूंज बोला जाता था। कलापति मूंज बोला जाता था। कलापति। कलापति क्योंकि इतनी कलाएं जानते थे। अच्छा, कौन कौन सी कला जानते थे? हाँ, हो गए। आ जाओ। जैसे ध्यान रखो स्टेप। खतरनाक जगह है। सही कहा। यहाँ पर आइए। मैडम यहाँ पर जाइए। ओके, सर सामने। ओह, आगे ये भी टर्टल जैसा है। ये नीचे था ऐसा ही। लोटस यहाँ पर आइए। लोटस यहाँ से उसको देखो। ओ, ये लोटस है, वो टर्टल था। वो टोटाई दिख रहा है यहाँ से। अभी देख रहे और ऊपर वाला लोटस, ये जो डिजाइन बना है ये वाला। हैं, अभी सामने। ओह माय गॉड, यस, अमेजिंग अमेजिंग। सामने की तरफ जो वाटर चैनल दिखाई दे रहा है, ये चैनल बिल्डिंग के फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। साइड वाले वाटर रिजर्व टैंक से रहट के पर्शियन वेल के थ्रू साइड इस चैनल के अंदर पानी को छोड़ेंगे। वहां से पानी को साइड वाले चैनल के अंदर लाएगा। जब पानी इन चैनलों के अंदर आएगा, इसमें एक में रखेंगे सैंड, एक में रखेंगे चारकोल और एक में रखेंगे लाइम। पानी को फिल्टर करेंगे, टेरिस टैंकों को फुल किया जाएगा। उसके अंदर जो वेस्ट वाटर है उस वाले चैनल के थ्रू नीचे बने हुए वाव में पानी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नीचे साफ हो, नीचे साफ हो गया। हाँ, क्लीन करेंगे, वो फिल्टर होता है। सारी चल रहा था कि जरूर पड़ता नहीं, वो तो इनको पानी यहाँ पे हमेशा ही रखना पड़ता था ना। पानी हमेशा। चारों तरफ वाटर बॉडी रहेगा तो जहाज वाला फील आएगा। हाँ, ओके। ये वहाँ क्या है? वहाँ हम गए थे। कहाँ पे? नहीं, ये डैमेज पार्ट है। डैमेज पार्ट है, ओके। इस टाइप का डैमेज बहुत देखने को मिलेगा। आइए इधर एक फोटो लेंगे। कितने क्लेवर थे ये लोग, जी, कितने क्लेवर पीपल थे। यहाँ पे खड़े होइए। हाँ।
कुछ कहा से कुछ Eh? वीडियो Yeah. Yeah. Hello people, I am here in Mandu and meet our guide Mohanji, and he's the one of best guide over here. I promise you, if you are here in Mandu, must hire him. मेरा नाम मोहन तावड़े है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से ऑफिशियल फैसिलिटर हूँ। मांडू मैडम को भी विज़िट कराया है। बहुत अच्छे आप से। लोग भी जब भी मांडू आना चाहे, मैं मांडू विज़िट के लिए यहाँ पर विज़िट करवाता हूँ। आपको जब भी विज़िट करना हो, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर 9826550970 है। प्लीज़ सेवा Contact, yeah. So please, people, if you contact him, I'm going to put all detail in a description box. Find his detail in the description box. Thank you very much. Thank you. Thank you.